हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन, एक और बढ़िया कंपैरिजन। आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट के दो मॉडल्स के बारे में। ये है VXI एंड ये है VXI ऑप्शनल। प्राइसिंग की बात करते हैं तो 7.30 लैक्स एंड 7.57 लैक्स, करीब 27,000 रुपये का डिफरेंस है। 27,000 रुपीज़ के डिफरेंस में आपको क्या कुछ मिलता है, हम एक एक चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले दोनों गाड़ियों की चाबी देख लेते हैं। तो चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है VXI की। ये नॉर्मल आपकी टिपिकल जो सुजुकी वाली की है, इसमें आपको लॉक बटन मिल जाएगी एंड अनलॉक बटन मिल जाएगी। तो जब भी आप लॉक करोगे एक सिंगल बीप विथ इंडिकेटर एंड अनलॉक करोगे डबल बीप विथ इंडिकेटर आपको मिलेगा। इसी के साथ हम देख लेते हैं VXI ऑप्शनल की चाबी। तो ये आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस मिल जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें आपको ये ग्लॉस ब्लू वाली चाबी मिल जाती है एंड इस गाड़ी में आपको पुश स्टार्ट देखने के लिए मिलता है, इसलिए आपको ये चाबी ऐसी मिलती है। तो यहाँ पे लॉक बटन अनलॉक बटन फंक्शनैलिटी आपकी एग्जैक्टली सेम रहेगी, बाकी चाबी में आपको एक विजिबल डिफरेंस मिल जाएगा। इसमें आपको मैनुअल की मिलेगी एंड इसमें आपको ये पुश स्टार्ट वाली चाबी मिल जाएगी। इसके बाद गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो हम VXI ऑप्शनल की फ्रंट प्रोफाइल देखते हैं, क्योंकि फ्रंट प्रोफाइल में दोनों गाड़ियों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपको ये प्रोजेक्टर बेस्ड हाई बीम लो बीम हो जाएगा। क्रोम ग्रिल दी गई है, ये वाला जो क्रोम एलिमेंट है ये ZXI और ZXI प्लस में ये DRL का काम करता है। बाकी यहाँ पार्किंग लैंप और इंडिकेटर हो जाएगा। नीचे फॉग लैंप का प्रोविजन दिया गया है। जो ग्रिल है आपकी वो ग्लॉस ब्लैक में दी गई है, मैट ब्लैक की जगह। ऊपर सुजुकी का लोगो एंड ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाएगी। तो VXI और VXI ऑप्शनल की फ्रंट प्रोफाइल में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। यहाँ पे आपको मिलता है नया वाला Z सीरीज इंजन, प्रोड्यूस करता है 80 bhp एंड 112 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये जो नया इंजन है ये 1.2 लीटर 3 सिलेंडर वाला इंजन है। जो पुरानी स्विफ्ट आती थी उसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिला करता था। तो चलिए इसकी आवाज सुनते हैं, देखते हैं कैसा साउंड करता है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, मारुति ने इसको 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर कर दिया है, बट इसके रिफाइनमेंट लेवल्स में आपको मेजर डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर आप बाकी कोई 3 सिलेंडर वाले इंजन चलाते हो तो आपको नॉइज लेवल एंड वाइब्रेशन देखने के लिए मिलते हैं। स्विफ्ट में आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। एंड साथ ही में जो नया वाला इंजन है ये पुराने वाले इंजन से और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो गया, तो उसमें आपको एवरेज भी पुरानी स्विफ्ट के कंपेरिजन में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया इसके इंजन के बारे में। अब हम मूव करते हैं गाड़ियों की साइड प्रोफाइल पर। सबसे पहले हम देखते हैं VXI की साइड प्रोफाइल। तो यहाँ पे इसके जो टायर्स दिए गए हैं आपको MRF के दिए गए हैं 165/80R14। तो 14 इंच का टायर सेक्शन हो जाता है एंड ब्लैक में स्टील रिम के साथ आपको व्हील कवर्स भी मिलते हैं। उसकी इमेज में साइड में अटैच कर दूंगा एंड अंदर डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। इसके बाद हम VXI ऑप्शनल की टायर प्रोफाइल देखते हैं। तो यहाँ पे भी जो आपकी टायर प्रोफाइल है 14 इंचेस की एग्जैक्ट सेम है। टायर प्रोफाइल में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा एंड 163 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके साइड मिरर्स की, डोर हैंडल्स की। तो साइड मिरर्स आपको बॉडी कलर में दिए गए हैं, इंडिकेटर यहाँ दिया गया है एंड इसको आपको मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा VXI में। यहाँ पे बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं VXI ऑप्शनल। तो VXI ऑप्शनल में सबसे पहले जो आपको विजिबल डिफरेंस मिलेगा वो डोर हैंडल्स में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। ये ड्राइवर और पैसेंजर साइड दोनों मिलता है। जब मैं पैसेंजर साइड जाऊँगा तो वो आपको बताऊँगा। उसी के साथ ये वाला जो मिरर्स है आपको इसमें ऑटोमेटिक या इलेक्ट्रिक फोल्ड भी मिल जाता है, तो आपको इसको मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप साइड में देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है और कोई भी आपको डिफरेंस नहीं है। ये जो डिफरेंस है रिक्वेस्ट सेंसर का और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs का, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ऊपर आपका FM एंटीना हो जाएगा। इसी के साथ गाड़ियों की लेंथ की बात करते हैं तो 3860 mm गाड़ियों की लेंथ हो जाती है, जिससे आपको अंदर स्पेस भी बढ़िया मिलता है एंड बूट स्पेस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन की। मैं इसकी टेल लैंप्स ऑन कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छी आपको विजिबिलिटी मिलेगी। यहाँ से इसकी टेल लैंप ऑन कर दिए हैं, ये मैंने हैजार्ड ऑन कर दिया है। तो अब आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका पार्किंग लैंप हो जाएगा। ये वाली लाइट तब जलती है जब आप ब्रेक यूज़ करोगे, LED बेस्ड है। एंड यहाँ पे जो बल्ब बेस्ड दिया गया है आपका रिवर्स गियर की लाइट हो जाएगी। नीचे हो जाएगा आपका इंडिकेटर। काफ़ी बढ़िया सेक्शन लग रहा है LED में एंड जब ब्रेक लाइट जलती है तो और ही बढ़िया लगता है। 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, 2 रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की लाइट्स दी गई है। साथ ही में यहाँ पे बटन दी गई है बूट ओपन करने के लिए। स्विफ्ट की बैजिंग, सुजुकी की बैजिंग एंड इसमें आपको डिफॉगर वाला ग्लास मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप। तो रियर प्रोफाइल आप दोनों गाड़ियों की देखोगे आपको एक छोटा सा डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलेगा। रियर प्रोफाइल आपकी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों के बूट की। तो यहाँ पे VXI एंड VXI ऑप्शनल का बूट स्पेस में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो किसी भी एक गाड़ी का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको मिलेगी पार्सल ट्रे, 265 लीटर्स का ये बूट स्पेस है एंड सीट में हम देखते हैं तो सीट में आपको
कोई भी स्प्लिट नहीं दिया गया। तो एक पूरी सिंगल सीट है, आपको फोल्ड करना है तो पूरी सीट ही फोल्ड करना पड़ेगी। उसके साथ ही 265 लीटर का बूट स्पेस है एंड स्टेपनी आपको मिलती है 165/80 R14। तो जो आपकी बाहर की टायर प्रोफाइल है एग्जैक्टली सेम आपकी ये हो जाएगी। एंड जो बटन की बात कर रहा था बूट ओपन करने के लिए, वो आपकी ये बटन हो जाएगी। तो सिमिलरली सेम बटन आपको यहाँ पे भी मिलेगी। एक जो आपका एडिशन आने वाला है वो रिक्वेस्ट सेंसर का आने वाला है। आपको VXI में ये रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, तो गाड़ी आपकी लॉक्ड है तो आप वहां से बूट ओपन नहीं कर पाओगे VXI में। बट VXI ऑप्शनल में गाड़ी की चाबी आपकी जेब में है, आप ये बटन प्रेस करोगे तो इसका ये बूट ओपन हो जाएगा। एक डिफरेंस आपको ये मिलेगा। अदरवाइज जो स्पेस है, स्टेपनी है 14 इंच की, वो सब कुछ आपका एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। तो ये हो गया दोनों गाड़ियों के बूट के बारे में। इसको हम क्लोज करते हैं एंड इसके लेफ्ट सेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका फ्यूल टैंक, जो कि है 37 लीटर्स का एंड एवरेज आपको देता है 24.8 ARAI क्लेम्ड। ये आपका वेरी कर सकता है जैसे भी आप ड्राइव कर रहे हो, बट आप इसको नॉर्मली आराम से चलाते हो तो काफ़ी बढ़िया एवरेज इसमें आपको मिल जाता है। अब इस तरफ हम इसका लेफ्ट सेक्शन देखते हैं। तो पैसेंजर डोर में आपको VXI ऑप्शनल में यहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। VXI में आप देखोगे तो ये रिक्वेस्ट सेंसर वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो दोनों दरवाज़ों पे और ये इसका बूट में आपको ये एडिशनल रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। इसके बाद हम इसका वो देखते हैं इंटीरियर। तो ये हो गया VXI ऑप्शनल का। पहले मैं VXI का देखता हूँ, फिर आपको VXI ऑप्शनल का बताऊँगा। VXI का मैं ओपन करके देखता हूँ। तो यहाँ सब कुछ आपको ऐसा ब्लैक मैट में दिया गया है। यहाँ आपका स्पीकर हो जाएगा, पावर विंडोज़ की कंट्रोल, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस। ये वाला जो है सॉफ्ट टच फैब्रिक में दिया गया है, क्रोम में लीवर, लॉक बटन, और ये आपको ब्लैक में टेक्सचर मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के। तो ऐसा कुछ हो जाएगा आपका ये VXI का। अब VXI ऑप्शनल में हम देखेंगे तो ये भी आपका एग्जैक्टली सेम है, कोई भी आपको डिफरेंस इसमें नहीं मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं हम दोनों गाड़ियों का ड्राइवर डोर। VXI के डोर में हम देखेंगे तो आपको जो मैंने स्पीकर सिस्टम बताया था, आपको VXI में 4 स्पीकर मिलते हैं और VXI ऑप्शनल देखोगे तो उसमें भी आपको 4 स्पीकर ही मिलते हैं। तो ये वाला जो सेटअप है ये आपका 4 स्पीकर वाला हो जाएगा। जैसा कि पैसेंजर डोर में था सब कुछ ब्लैक मैट में, ये फैब्रिक वाला पार्ट हो जाएगा। क्रोम में लीवर, लॉक बटन एंड यहाँ पे आपको 1 टच डाउन वाले पावर विंडोज मिल जाते हैं। अब आता है कि नहीं वो भी हम इसमें चेक कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ मैंने इसको ऑन किया है। हाँ, तो इसमें 1 टच अब भी आपको मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको 1 टच डाउन भी मिल जाता है। तो ये VXI में ये चीज़ मिल जाएगी। लॉक बटन, अनलॉक बटन, यहाँ पे हो जाएगा आपका पावर विंडोज का लॉक एंड साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट। तो ये हो गया VXI के बारे में। इसको ऑफ कर देता हूँ मैं। अब मैं VXI ऑप्शनल के बारे में बताता हूँ आपको। तो VXI ऑप्शनल में जैसे ही आप इसका डोर ओपन करोगे, जो बाकी मैंने कंट्रोल्स बताए थे आपको 1 टच अप एंड डाउन, वो एग्जैक्टली सेम है। जो आपका एडिशन आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा साइड मिरर्स का फोल्ड अनफोल्ड एंड एडजस्टमेंट, तो आपको उसमें भी मिलता है। उसी के साथ इस गाड़ी में भी आपको 4 स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम फ्रंट कैबिन देख लेते हैं VXI का पूरा एंड देन VXI ऑप्शनल का फ्रंट कैबिन देखेंगे कि इसमें आपको क्या डिफरेंस मिलता है। तो VXI का इंटीरियर हम देखते हैं। यहाँ पे आपको सीट जो है ड्राइवर वाली ब्लैक फैब्रिक में मिल जाती है। यहाँ हल्का सा टेक्सचर दिया गया है। साइड में आपको ये प्लेन वाला पार्ट दिया गया है। एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपका सिर्फ टिल्ट एंगल आप एडजस्ट कर सकते हो। सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि प्रॉपर रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे। यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। मैनुअल मॉडल है। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड डेड पेडल आपको मिलेगा। फ्यूल कैप ओपन करने के लिए, बोनेट ओपन करने के लिए, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, हेडलाइट लेवलर एंड ये हो जाएगा ट्रैक्शन। उसके साथ ही ऊपर आपका डिफॉगर और AC वेंट हो जाएंगे। तो चलिए गाड़ी में बैठ जाते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ ऑन, सीट को पीछे कर लेता हूँ एंड अब मैं बैठ चुका हूँ VXI में। VXI कंफर्टेबल है काफ़ी, सीट्स इसकी फैब्रिक है बहुत शानदार है, तो आपको कंफर्ट वाइज कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड हेडरूम में भी कोई इशू नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग आपको ऐसा फ्लैट बॉटम मिल जाएगा। ये वाले जो टचेस हैं पूरे सॉफ्ट में है एंड यहाँ आपको ये प्लास्टिक पार्ट्स मिल जाएंगे। सिल्वर इंसर्ट्स मिलेंगे एंड बीच में क्रोम में सुजुकी का लोगो, ये राउंड क्रोम मिल जाएगा। यहाँ पे आपके जो बटन्स हैं ये आपके प्लेयर से कनेक्टेड हैं एंड ये वाले आपके कॉल से रिलेटेड हो जाएंगे, जैसे वॉइस कमांड, कॉल पिक करना, कॉल कट करना, और ये वाले आपके मोड्स वगैरह, वॉल्यूम और म्यूट बटन हो जाएगी। तो ऐसा हो जाएगा इसका स्टीयरिंग। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे फ्रंट वाले एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपके हेडलाइट के कंट्रोल हो जाएंगे, जैसे पार्किंग लैंप, हेडलैम्प, इंडिकेटर एंड हाई बीम, लो बीम वाला पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके लीवर के बारे में। बाकी MID देखते हैं तो एनालॉग प्लस डिजिटल दी गई है, काफ़ी बढ़िया लग रही है MID। बाहर से थोड़ा नॉइज़ आ रही है, मैं इसके विंडोज क्लोज कर देता हूँ। तो ये 1 टच अप एंड डाउन आपको सिर्फ ड्राइवर साइड ही मिलता है। यहाँ पे आपका RPM मीटर हो जाएगा, ये स्पीडोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे आपका पेट्रोल लेवल, ओडोमीटर एंड बाकी जो चीज़ें आप देखना है इसको आप प्रेस करोगे तो इससे आप देख सकते हो कितनी रेंज बची है, कितना एवरेज दे रही है। अभी आप इसका एवरेज मत देखिए क्योंकि गाड़ी कुछ भी नहीं चली हुई है, सिर्फ ट्रक में प्लांट से लेके यहाँ यार्ड तक आई है। इसके बाद ओडोमीटर और ट्रिप मीटर करना है तो आप ये लेफ्ट वाली बटन से देख सकते हो और रीसेट भी कर सकते हो।
अब यहाँ पे हम इसकी स्क्रीन देखते हैं तो वायरलेस आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है VXI से ही। एंड इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि आप अपनी गाड़ी का डेटा भी देख सकते हो, आपकी एवरेज स्पीड क्या है, फ्यूल इकोनॉमी क्या है, ट्रिप डेटा वगैरह, लेन चेंज विंकर आपको ऑन करना है कि नहीं। ये जो आपके स्टॉक्स दिए गए हैं, इन स्टॉक्स में आप लेन चेंज विंकर अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो वो कर सकते हो। एंड यहाँ से आप देखोगे तो कोई भी वार्निंग या कोई भी अलर्ट है आपकी गाड़ी में वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको बैक कर देते हैं। बाकी ये टाइम वाली सेटिंग्स, एंड इसके बाद आप मेन मेन्यू में जाओगे तो यहाँ से पूरी व्हीकल की सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हो। इसमें डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, लॉक वाइल टाइपिंग, एंड रिवर्स के टाइम पे इसका वॉल्यूम कम करना है कि नहीं, वेलकम मैसेज, होम स्क्रीन और सारी सिस्टम की सेटिंग्स आपको इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ से पावर ऑफ, यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, होम बटन, वॉइस कमांड, म्यूजिक एंड कॉल। तो ये काफ़ी बढ़िया सी स्क्रीन दी गई है, मिनिमलिस्टिक टाइप की है, तो आपको यूज़ करने में इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले काफ़ी सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है। बाकी आप इंटीरियर देखोगे तो पूरा आपका ब्लैक मैट में दिया गया है। यहाँ पे जो आपका एसी के कंट्रोल्स हैं, आपका मैनुअल एसी दिया गया है। ऐसा कुछ पैनल बनाया गया है जो लगता है ऑटोमेटिक एसी टाइप का, बट इसमें आपका मैनुअल एसी। तो यहाँ पे इसकी बटन्स की बात करते हैं तो यहाँ से इसका फैन ऑन हो जाएगा, यहाँ से इसका टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो, एयर रिसर्कुलेशन, एसी ऑन एंड ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे इसका मैक्स एसी, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर, और साथ ही में यहाँ से इसके एसी के मोड आप चेंज कर सकते हो। नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, एक USB वाला सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे फ़ोन वगैरह, ये आपके कप होल्डर्स हो जाएंगे। 5 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स, हैंड ब्रेक, एंड ये पैसेंजर वाली सीट में भी आपको जो कंट्रोल्स ड्राइवर साइड मिलते हैं वही आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद ये वाले सॉफ्ट क्लोजिंग वाले आपके ग्रैब हैंडल्स हो जाएंगे। सनवाइजर में मिरर दिया गया है पैसेंजर साइड, एंड ड्राइवर वाला आपको प्लेन मिलता है। IRVM में डे एंड नाइट मोड वाली बटन हो जाएगी। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे कैबिन लाइट दी गई है। सेंटर पे आप इसको करोगे तो जब भी आप डोर ओपन करोगे तो वो डोर पे चालू हो जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे 2 आपको माइक दिए गए हैं जो आपके प्लेयर से कनेक्टेड है जब भी आप कॉल लेते हो इससे। ग्लव बॉक्स में ऐसा कुछ डिसेंट स्पेस मिल जाएगा। एंड एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, इसकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, टिल्ट मिल जाता है आपको, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। तो ये जो बटन दी गई है यहाँ पे, इससे आप इसका टिल्ट एडजस्टमेंट सेट करके लॉक कर सकते हो। तो ये हो जाएगा VXI का फ्रंट कैबिन। हम मूव करते हैं VXI ऑप्शनल के फ्रंट कैबिन में एंड देखते हैं वहाँ आपको क्या कुछ मिलता है। इसकी चाबी निकाल देता हूँ मैं। एंड अब हम मेनली एडिशंस की बात करेंगे, जो चीज़ें आपको VXI में मिलती हैं एंड VXI ऑप्शनल में क्या एडिशंस मिलते हैं उसकी हम बात करेंगे। यहाँ मैंने जो पहला आपको बताया था, इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं साइड मिरर्स को फोल्ड अनफोल्ड करने के, एंड सीट्स वगैरह एडजस्टमेंट यहाँ तो एक्जैक्टली सेम है। ये आपको एक एडिशन देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाती है। वहाँ पे आपका ये पुश स्टार्ट बटन वाला सेटअप नहीं था। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने चाबी लगाई थी, तो ये एक आपका डिफरेंस हो जाएगा। अंदर हम देखेंगे तो MID, स्टीयरिंग, आपके ये वाइपर के कंट्रोल्स, हेडलाइट के कंट्रोल्स, AC इसमें भी सेम दिया गया है। यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं वो सारे आपके एग्जैक्टली सेम दिए गए हैं। यहाँ तक कि आप प्लेयर वगैरह देखोगे तो वो भी सेम है। फीचर्स में एक आपका डिफरेंस आता है, इसमें आपको सुजुकी कनेक्ट मिल जाता है जो आपको VXI में नहीं मिलता है। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ वार्निंग्स। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताया, सुजुकी कनेक्ट वाला वो आपको VXI में नहीं मिलता है, वो आपको VXI ऑप्शन में मिल जाएगा। बाकी ऊपर आप देखो कंट्रोल्स, IRVM की बातें, एंड यहाँ पे सनवाइजर, तो ये आपके पूरे सेम है। यहाँ तक कि ग्लव बॉक्स या डैशबोर्ड की जो भी ट्रिम्स हैं इसमें आपके कोई चेंजेस नहीं है। तो 27,000 में जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो पुश स्टार्ट वाला डिफरेंस आ रहा है, मिरर फोल्डिंग का आ रहा है, एंड यहाँ पे आपको ये स्मार्ट सी की मिल जाती है जो काफ़ी प्रीमियम और अच्छी लगती है देखने में। उसके साथ ही अब हम दोनों गाड़ियों का रियर स्पेस देखते हैं। तो रियर स्पेस दोनों गाड़ियों का एग्जैक्टली सेम है। तो मैं आपको VXI ऑप्शनल का दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ये बॉक्स रखा हुआ है इसमें आपके व्हील कवर्स रखे हुए हैं। जब भी आप गाड़ी परचेज करेंगे तो ये आपको आपके सामने ही फिट करके देंगे। बाकी यहाँ पे ब्लैक फैब्रिक में सीट्स दी गई हैं, दोनों हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड हैं, एंड तीनों पैसेंजर के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रियर AC वगैरह नहीं मिलता है VXI में। यहाँ मैं बैठ के बता देता हूँ आपको, ये सीट मैंने एक्स्ट्रा पीछे कर दी थी। तो बाकी आप स्पेस देखोगे, स्पेस आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पे आपकी हाइट कितनी भी हो, जैसे मेरी हाइट है 6'2", तो हेडरूम में मुझे कोई इशू नहीं आ रहा, चाहे मैं आगे बैठ रहा हूँ या पीछे बैठ रहा हूँ। ग्रैब हैंडल ऐसे कुछ दिए गए हैं सॉफ्ट क्लोजिंग वाले दोनों साइड। कोट हुक्स वगैरह आपको VXI में नहीं मिलते हैं, एंड लाइट भी आपको सिर्फ आगे ही मिलती है। अदरवाइज स्पेस गाड़ी में बढ़िया है, एंड कंफर्ट का भी कोई इशू नहीं है। दरवाज़ों की बात कर लेते हैं तो VXI ऑप्शनल में आपको यहाँ स्पीकर, वाटर होल्डर, पावर विंडोज़ की कंट्रोल, ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक वाला पार्ट दिया गया है। आगे आपके डोर्स में ये सॉफ्ट फैब्रिक में दिया गया है। इसके बाद हम VXI का भी देख लेते हैं। तो VXI में
भी आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं है VXI और VXI ऑप्शनल के रियर स्पेस में। तो कुछ ऐसा था डिटेल कंपैरिजन VXI एंड VXI ऑप्शनल के बारे में। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अगर आप ये गाड़ियाँ परचेज करना चाहते हैं तो माँ गायत्री ऑटोमोबाइल जबलपुर विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही में आप वीडियो के लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक पूरे टाइम नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करके कभी भी शोरूम विजिट कर सकते हैं एंड ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।